नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। कानपुर के बिकरू के विकास को अब जब विकास का अंत हो गया है और लोग ये मान रहे थे कि विकास के अंत के साथ उसकी अब ये जांच खत्म हो जाएगी और अब ये राज हमेशा दफन हो जाएगा कि कौन कौन से लोग थे जिन्होंने विकास को विकास दुबे बनाया। लेकिन अब जो चीज़ें चल रही हैं उससे अब ये राज छुपने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी को जांच सौंपी है और एसआईटी की जांच जो है वो उन्हें आईएएस संजय भूसरेड्डी और जे रविंद्र गौड़ और हरिराम वर्मा के सुपुर्द की है। दो लोग इसके सदस्य हैं। संजय भूसरेड्डी इसके जो है अध्यक्ष बनाए गए हैं, जो एसआईटी उनके नेतृत्व में जाँच करेगी। आपको बता दें कि दरअसल मुख्यमंत्री ने अगर हम सरिता प्रवाह की जो पड़ताल है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री ने यूं ही एसआईटी की जांच नहीं सौंप दिया है। उसके पीछे कई तथ्य सामने आए हैं। सरिता प्रवाह ने जो अपनी एक्सक्लूसिव पड़ताल की है उसके मुताबिक जब उज्जैन से लेकर के एसटीएफ और पुलिस की टीम बिकरू के विकास को कानपुर के लिए लेकर चली थी तो रास्ते में उससे तकरीबन 50 सवाल पूछे गए हैं। जी हाँ, इन 50 सवालों की सीडी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा दी गई है। मुख्यमंत्री ने इस सीडी के आधार पर ही एसआईटी की जांच सौंपी है और एसआईटी की जांच दरअसल मुख्यमंत्री का तेवर अलग है। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि अब इस मामले का आर पार का खुलासा हो जाए, क्योंकि एसआईटी ने एसटीएफ ने जो जांच सौंपी है, जो रिपोर्ट सौंपी है, जो सीडी सौंपी है मुख्यमंत्री को, उसमें तमाम चीज़ें का खुलासा हो रहा है। बताया जाता है कि विकास ने एसआईटी को एसटीएफ से पूछताछ में रास्ते में जो 10 घंटे की पूछताछ हुई, जिसमें बताते हैं कि उन्होंने विकास को 1 मिनट भी सोने नहीं दिया। विकास अगर सोने की कोशिश करता था तो 2 मिनट के लिए वो जरूर सर टिका लेता था, लेकिन वो पूरी रात सो नहीं सका। विकास से जो सवाल पूछे गए हैं एसटीएफ की टीम ने, विकास ने चौंकाने वाले जवाब दिए हैं। विकास ने बताया है कि उसका 11 मंत्रियों और विधायकों से संबंध था। जी हां, ये सनसनीखेज खुलासा हुआ है जिसमें विकास ने बताया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के 11 मंत्री और विधायकों से उसके संबंध थे। यही नहीं, करीब 5 आईपीएस अधिकारी ऐसे थे जिनसे वो जब चाहता था, जैसे चाहता था वैसे काम करा लेता था। उसने यह भी बताया कि उसने अभी 1 महीने पहले ही 1 थाना प्रभारी और 4 चौकी प्रभारियों का तबादला कराया है। वो कहता था कि पुलिस महकमे में वो जो चाहता था वो करा लेता था। ये तमाम सारे सनसनीखेज खुलासे जो सिर्फ सरिता प्रवाह के पास हैं वो हमारे हाथ लगे हैं। जो एसटीएफ ने सीडी बनाई है और ये सीडी मुख्यमंत्री को सौंप दी है। इसी के बाद मुख्यमंत्री ने एसआईटी जांच का आदेश दिया है और कहा है कि एसआईटी जांच की जाए, ताकि हम शुरू से कह रहे थे कि दरअसल कानपुर के विकास दुबे को विकास बनाने की कोशिश जिसने की है उनका खुलासा होना चाहिए। लेकिन अब जिस तरह की पड़ताल सामने आई है उससे लग रहा है कि बिकरू के विकास को विकास दुबे बनाने की जिन लोगों ने कोशिश की थी अब उनका खुलासा बहुत जल्द हो जाएगा। बिकरू के विकास ने जो तमाम सारे खुलासे किए हैं उसने बताया कि उसने 60 लाख रुपए का करीब निवेश अभी पिछले महीने ही जय को दिया था। उसने बताया था जय वाजपेयी को उसने पिछले महीने विदेश भी भेजा था। जय वाजपेयी ही उसका सारा फाइनेंसर का काम देखता था। करोड़ों रुपए का लेन देन जय वाजपेयी के माध्यम से ही होता था। विकास ने जय वाजपेयी, उसकी पत्नी और उसके रिश्तेदारों के नाम भी तमाम सारे पैसे का ट्रांजैक्शन किया था। यही नहीं, विकास ने जो और खुलासे भी किए हैं वो भी चौंकाने वाले हैं। विकास का मानना है कि जो बिकरू गांव के लोग थे वो उसे चाचा कहते थे। वो कहता था, उसने बताया, उसने तमाम सारे लोगों का, ऐसे लोगों का नाम लिया है जो पुलिस पड़ताल में कहीं थे ही नहीं, यानी वो जानता भी नहीं था, वो लोग जानते भी नहीं थे कि ऐसे लोग भी विकास की मदद कर रहे थे। जब सीओ का और 8 पुलिसकर्मियों का विकास ने बर्बरतापूर्ण ढंग से उनको मौत दे दी। विकास कह रहा था कि गांव के लोगों को जब पता चला कि सीओ देवेंद्र मिश्रा मुझे मारने के लिए आए हैं तो वो लोग ने मुझसे कहा, चाचा क्या आपकी जान खतरे में है, मैं आ जाऊं। और कहने लगा, विकास ने बताया कि जब मैंने उनको मना किया उसके बावजूद तमाम लोगों ने अपना असलहा भेज दिया। जो नहीं आ सके उन्होंने असलहा भेजा, बाकी तमाम सारे जवान, उसने बताया कि करीब 20 जवान ऐसे थे जिनके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं है, लेकिन उन सबको शस्त्र लाइसेंस मैंने बनवाया था। वो अपना शस्त्र लेकर आए और मेरे साथ डट के मुकाबला किया। उन्होंने बताया कि विकास के साथ
वो सारे युवक थे जो लगातार पुलिस टीम पर फायरिंग कर रहे थे और विकास ने उनमें से 2-3 लोगों का नाम भी लिया है। विकास का कहना है कि ये लोग उसके साथ यूं ही नहीं थे, कह रहा था उसका विकास ने पुलिस टीम को जो जानकारी दी है उसके मुताबिक विकास ने इन लोगों की मुफ्त में यानी कि अपना पैसा खर्च करके उन सभी जो बेरोजगार युवक थे उनको नौकरी दिलाई, उनको शस्त्र का लाइसेंस दिलाया, जिसी के चलते यह लोग किसी भी मुसीबत आने पर विकास के साथ खड़े हो जाते थे। विकास यही नहीं रुका, विकास ने 50 सवालों के जवाब दिए हैं। सिलसिलेवार ढंग से पूछे गए सवालों के जवाब में विकास ने बताया कि दरअसल सीओ देवेंद्र मिश्रा के साथ जो टीम मारी गई है उसके पीछे भी कहीं ना कहीं देवेंद्र मिश्रा ही जिम्मेदार थे। वो कहता था कि हमारी पुलिस से संबंध अच्छे थे, हमने कभी पुलिस टीम पर हमला नहीं किया, पुलिस पर हमने कभी फायरिंग नहीं की, पुलिस से हमारे हमेशा दोस्ताना संबंध रहे। इसी के चलते जिस थाने में मैं चाहता था उस थाना प्रभारी की पोस्टिंग कराता था, मन चाहा ट्रांसफ़र मैंने कई दरोगाओं को दिलाया है, कई पुलिसकर्मियों को मैंने चौकी दिलाई, थाना दिलाया, लेकिन सीओ देवेंद्र मिश्रा शुरू से ही हमको परेशान करते थे। उसने कहा कि सीओ देवेंद्र मिश्रा ने विनय तिवारी के माध्यम से मुझे धमकी दिलाई थी कि विकास अभी एक पैर से लंगड़ा है, मैं उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। सीओ देवेंद्र मिश्रा इस तरह की धमकी देते थे। विकास ने बताया कि जिस गांव में बिकरू गांव में मेरा जलजलवा था, मेरा पुलिस मुझसे डरती थी, हर फैसला मुझसे आसपास पूछ के होता था, मेरे गांव में पुलिस आती नहीं थी, उस गांव में सीओ देवेंद्र मिश्रा ने कहा था मैं उसकी दूसरी टांग तोड़ करके उसको घसीटते हुए विकास को ले आऊँगा। और जब विनय तिवारी ने उस दिन इस रात ये बताया कि विकास को मारने के लिए सीओ देवेंद्र मिश्रा अपने 8 खास सिपाहियों और पुलिसकर्मियों के साथ उसको मारने आ रहे हैं, तो कहने लगा कि मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका, इसीलिए मैंने सीओ देवेंद्र मिश्रा और उसके साथियों को मारा। दरअसल अब ये पूरी पड़ताल सामने आ गई है कि किस तरह विकास ने अपना संगठन खड़ा किया। विकास ने बाकायदा अपनी पड़ताल में 11 विधायकों और मंत्रियों के नाम लिए हैं। जी हाँ, ये सनसनीखेज खुलासा शायद अब जल्द ही हो जाएगा। इसी के चलते संजय भूसरेड्डी एक ईमानदार IAS अफसर हैं, उनके अभी वो फिलहाल चीनी और गन्ना मंत्रालय देख रहे हैं, उनको जांच सौंपी गई है। SIT उनके नेतृत्व में जांच करेगी। J रविंद्र गौड़ और हरिराम वर्मा अपर पुलिस अधीक्षक और DIG हैं, दोनों को इस टीम में हिस्सा दिया गया है और 31 जुलाई तक रिपोर्ट देने को कहा गया है कि 31 जुलाई तक ये रिपोर्ट दे दें कि विकास के मामले में किस तरह की जांच हुई। भले ही विकास अब नहीं है, लेकिन विकास के जो पहरुए हैं, विकास के जिन लोगों ने मदद की, विकास को विकास दुबे बनाने का जिन लोगों ने कोशिश की, अब वो शिकंजे में हैं। और ऐसा मुख्यमंत्री कोई और शासन में होता तो शायद इस चीज़ सामने ना आती, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने तेवरों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने सत्ता में आने के साथ ही ऑपरेशन क्लीन चलाया। उन्होंने कभी ऑपरेशन क्लीन में ये नहीं देखा कि कौन सत्ता का करीबी है, कौन सत्ता का विरोधी है। सभी लोगों को बेझिझक उन्होंने मारा। करीब 73 बदमाश उनके द्वारा ऑपरेशन क्लीन की मुठभेड़ में मार गिराए गए हैं। करीब 3,500 मुठभेड़ हुई है, जिसमें 3 पुलिसकर्मी भी मारे गए हैं। पुलिस ऑपरेशन क्लीन फिर से चलाया जा रहा है। अभी कल ही विकास के करीबी लल्लन तिवारी को पुलिस ने उठा लिया है। मुंबई के ठाणे से गिरफ्तार किया गया है गुड्डन तिवारी उर्फ राधेश्याम त्रिवेदी को। उनकी तस्वीर भी मुख्यमंत्री के साथ वायरल हो रही थी, लेकिन उनका मुख्यमंत्री हैं, उनसे मिलने तमाम सारे लोग आते जाते रहते हैं। गुड्डन तिवारी विकास के बेहद करीबी थे और विकास के शार्प शूटर में माने जाते थे। गुड्डन तिवारी और उनके ड्राइवर को दोनों को मुंबई के ठाणे से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। एक और आपको जानकारी दे दें कि विकास की पत्नी ऋचा दुबे ने यूं ही नहीं कहा था कि हम ज़रूरत पड़ेगी तो बंदूक उठाएंगे। ये बात उसने तब कही जब विकास का अंतिम संस्कार चल रहा था और विकास से मीडिया वाले उसके पक्ष जानना चाहते थे। तो विकास की पत्नी ने कहा कि जिन लोगों ने विकास को मारा है, जिन लोगों ने विकास को यहाँ तक पहुँचाया है, वो सब मारे जाएंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बंदूक उठाने से पीछे नहीं हटूँगी। सूत्रों की माने तो विकास की पत्नी दरअसल उन लोगों से नाराज़ है जिनके कहने पर विकास ने सरेंडर किया था। और विकास ने सरेंडर करने के बाद उन लोगों ने आश्वासन दिया था कि वो सरेंडर करेगा तो उसका कुछ नहीं होगा। उसके बाद उन लोगों ने उसे धोखा दिया और विकास को आत्मसमर्पण कराया और उसके बाद विकास की जान गई।
विकास की पत्नी अकेली नहीं है, उसके साथ उसका बड़ा बेटा जो रूस में पढ़ता था, मेडिकल MBBS की पढ़ाई कर रहा है। हालांकि विकास ने अपने दोनों बच्चों को शुरू से जरायम की दुनिया से अलग रखा, इसीलिए उसका एक बेटा कृष्णानगर में रहता था, PGI के पास एक कॉलेज में रह करके कक्षा 9 का छात्र था, और दूसरा बेटा रूस में MBBS की पढ़ाई कर रहा है। कल उसका बड़ा बेटा आया, फपा कर अपनी माँ और दादी के साथ चिपट कर रो रहा था, और वो कह रहा था कि हे पापा, आपने ये क्या कर दिया। तो बड़े बेटे का दर्द है कि वो अंतिम समय भी अपने पिता को नहीं देख सका। लंबे समय से वो रूस में है और नहीं आ सका। इधर जिस तरह की परिस्थितियाँ थीं उसके चलते भी, लॉकडाउन के चलते भी वो लंबे समय से रूस से नहीं आ पा रहा था। कल पिता के देहावसान के बाद वो शाम को पहुंचा है। अभी सारा परिवार मीडिया से दूरी बनाए हुए है, पुलिस से दूरी बनाए है। आज पुलिस ने लखनऊ के विकास के परिवार से अभी तक पुलिस निगरानी कर रही थी, आज पुलिस ने निगरानी वहां से हटा ली है। यानी अब विकास के घर पे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, चूँकि उनके परिजन आ रहे हैं, इसलिए अब विकास के घर से पुलिस ने वहाँ से अपनी छावनी हटा ली है। और जो सिक्योरिटी लगी थी, यानी जो विकास के घर पे जो आता था उस पर निगरानी रखी जा रही थी, अब वो हटा ली गई है। और विकास के पत्नी को और उसके बच्चे और उसकी दादी उस घर में हैं, और विकास के पिता अभी भी कानपुर में ही हैं। वह शुरू से ही कानपुर में ही रहते हैं। वह अंतिम संस्कार में नहीं गए, उसकी माँ भी अंतिम संस्कार में नहीं गई, लेकिन बाकी सब पत्नी और उसका बेटा और उसके कुछ करीबी रिश्तेदार विकास के अंतिम संस्कार में ज़रूर पहुँचे थे। लेकिन अब जब इस तरह की जांचें सामने आ रही हैं और विकास का जो अंतिम समय में जो खुलासा किया गया है, जो उसने 11 मंत्रियों और विधायकों के नाम लिए हैं, 5 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नाम लिए हैं, और करीब 2 युवकों के नाम लिए हैं जो उसके कहने पर बंदूक से फायरिंग कर रहे थे, जिनका नाम FIR में नहीं है। 18 से 20 युवकों के नाम उनके भी लिए हैं जो उस गांव के हैं। हालांकि ये सभी लोग अभी तक पुलिस की दर्ज कराई FIR में नहीं थे। तो अब ये माना जा रहा है कि उन लोगों के चेहरे सामने आएंगे, उन सफ़ेद पोश के चेहरे उजागर होंगे जिन्होंने विकास को विकास दुबे बनाया है। धन्यवाद, शुक्रिया।